न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। अरे टीकाराम भैया, जरा वो विजयनगर वाली फाइल लाना प्लीज। अच्छा ठीक। टीकाराम थोड़ा जल्दी कर दो, ये बाद में कर देना प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकर आओ। अगरबत्ती का धुआं, फायर अलार्म। वाह, स्माइल बेगा। आग लग गई क्या? आग लो। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम यहाँ आ गई तो मुझे लगा कि मैं भी आ जाऊँ। हे भगवान, मैं तो यहाँ पे डर के मारे आई थी। तुम पर देख क्या रहे हो? भागो यहाँ से, आग यहाँ पर भी लग सकती है। आओ, रुको, रुको, रुको। देख क्या रहे हो? बाल निकालो घड़ी से। शक्ल क्या देख रहे हो? भागो। हाँ बिल्कुल। मुझे ऐसे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई तो हम क्या करेंगे? हे भगवान, मेरे बच्चे, मुझे ऐसे बाहर जाना है। मैं मरना नहीं चाहती। मेरे बच्चे, मुझे घर जाना है, मुझे घर छोड़ के आओ। कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। आग लगी है, लोग भाग रहे हैं, मुझे जाना है घर पे, मेरे बच्चे अकेले हैं। मुझे घर छोड़ के आओ प्लीज। फॉल्स अलार्म था। खतरा आग से नहीं, किसी और से। अरे कोई बताएगा क्या
कोई बताओ क्या हो रहा। एक मिनट, क्या हो रहा है बॉस? तुम्हारा बताओ, कहाँ आग लगी? अरे बॉस तो सब सही है, आग लगी सर, भागो, जान बचाओ। किसी और का मतलब? ऑफिस में आपको कुछ काम दिए जाते हैं, वो सारे काम आपकी ड्यूटीज में नहीं आते। आप भी ना, कहने का मतलब है कि प्रतीक सर, आप इतने सारे काम क्यों कर रहे हैं उनके लिए? I mean, जो सारे काम वो आपको दे रहे हैं वो आपकी ड्यूटीज में नहीं है। आप मना कर सकते हैं। आपको नो कहना सीखना पड़ेगा। रुक जाओ सब लोग, कोई आग नहीं लगी है, फॉल्स अलार्म है ये। और जाइए अपने काम पे सब लोग। तो सीधे सीधे बोलो कि तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। शायद प्रतीक साहब मुझे तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे और इसीलिए तुम्हारा ऑफिस में भी स्टेटस कम हो गया। पहले मुझे शक था, लेकिन अब सच लगता है कि तुमसे देखा नहीं जाता कि प्रतीक साहब मेरे काम की तारीफ करते हैं। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है मिसेस व्यास। तो फिर कैसा है? मुझे अब सब साफ साफ समझ में आ रहा है। वो उस दिन डब्बा पार्टी, फिर कार में, और आज ये ड्रामा। जब भी प्रतीक सर मुझे तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना? तभी तो बार बार बीच में कूद पड़ते हो। तुम इतना इनसिक्योर होगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अब मेरी बात कान खोल के सुनो। हम ऑफिस में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉस किसे कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं उसके लिए नहीं। तो प्लीज तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो। तुम होंगे स्टार रिपोर्टर, तुम्हें वो बात, मैं तुम्हारी जगह नहीं लेना चाहती। अगर मैं यहां हूं तो अपने बच्चों के लिए। समझ में आया? एक मिनट, आपकी ये गलतफहमी है ना, आप अभी के अभी दूर कर लीजिए। मैं कोई जलता वलता नहीं हूं आपसे, मैं आपकी मदद करता हूं क्योंकि ताकि आप किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। आपको नहीं समझ में आता तो ठीक, लेकिन ये फालतू की बकवास सुनने का शौक नहीं है मुझे। और जितना घटिया आप मुझे समझती है ना, उतना हूं नहीं। अरे धूपबत्ती लगाई किसने थी? आई नो, बेकार की एक्सरसाइज करवा दी, फॉल्स अलार्म था। वैसे मोहन सर, अगर ये सच्ची की आग होती ना तो सबको बचाने में आपको मेडल मिलता। हाँ क्यों नहीं। अरे मेरे मोहन भाई का दिल है ही इतना बड़ा, वो अपनों से पहले ना दूसरों के लिए करते हैं। क्यों मोहन भाई? मेघा, सब लोग ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। मैं घर जा रहा हूं, बाकी काम तू देख ले। अरे भाई
चंचू मैं सोच रही हूँ थोड़ी ना नई साड़ियाँ खरीद लूँ। वो क्या है, जब भी टीवी पे कोई नई हीरोइन आती है तो वही साड़ी दोबारा नहीं पहनती है। ये तो है। और फिर अब तो रामलीला भी हो गई है कि नहीं? और टीवी पे मेरा इंटरव्यू भी आ गया है। अब तो मैं फेमस हो गई हूँ। तो अपने रहन सहन पे ना मुझे पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। सही कह रही हूँ कि नहीं? मंकी बहन, मंकी बहन, मंकी बहन, मंकी बहन, डर गई। केबल टीवी पे तो बड़ी बड़ी ढींगे आ रही थी। मैंने मंकी मैन के साथ ऐसे किया वैसे किया है? अब नाम सुन के डर गई क्यों? अरे मैं डरी वारी कुछ नहीं थी, समझा? मैं तो इसीलिए छुप रही थी ताकि ठीक से देख सकूं कि मिंकी मैन है कहाँ पर, ताकि सही जगह पर सही समय पर उसे झपट सकूं। और इस टाइम उसे जाने भी नहीं देती मैं। हाँ। अब क्या वो खा खाएगा? वो तो आपका कैमरा लेके गया, बैठा होगा कहीं बंदरिया की फोटो खींचते हुए। खिंची खिंची। बदतमीज। मैंने कहा था ना, फूटी किस्मत, हाथ में आई चीज भी निकल गई। निकला। देखा चंचू, मुझे 100% यकीन है कि यही मिंकी मैन है और इसी ने मेरा कैमरा चुराया होगा। हाँ, और दिखता भी बिल्कुल बंदर जैसा है और मुझे बंदरिया कह रहा था। हाँ प्रेरणा, कैसी है? बिजी है क्या? नहीं नहीं, तेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। और ऑफिस कैसा चल रहा है? हाँ, सब अच्छा चल रहा है। तू बता। क्या हुआ प्रेरणा, कोई प्रॉब्लम है? मेरे और प्रतीक के बीच में कुछ दिनों से थोड़ा टेंशन चल रहा है। पहले वो मुझे सरप्राइजेस दिया करते थे, उन्हें अच्छा लगता था। और अब मैं देख रही हूँ कि कई दिनों से वो काम करते करते इतना बिजी रहते हैं कि भूल ही जाते हैं कि घर पे उनकी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। मैं जानती हूँ कि उन्हें काम का स्ट्रेस है, पर मैं क्या करूँ यार, घर और बच्चे संभालते संभालते मैं थक जाती हूँ। बस इसी बात का इंतजार रहता है कि शाम को प्रतीक आएंगे तो उनके साथ टाइम स्पेंड करके अपना मन हल्का करूंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि उनका तो मुझसे बात करने का मन ही नहीं है। इसी वजह से मैं उनसे थोड़ा नाराज हूँ। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मुझसे तो नाराज है, ठीक से बात भी नहीं कर रहे। तो प्लीज तू उनका ऑफिस में ध्यान रखना, देखना वो कहीं काम का ज्यादा स्ट्रेस ना ले। और मैंने तुझे फोन किया, ये उन्हें मत बताना। तो चिंता मत कर प्रेरणा, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? चल बाय। बाय। इन दोनों को करीब लाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये चीकू का बीज हर बार बीच में आ जाता, हर बार। इसका और इसका मिला के बराबर है। ठीक। ओहो।
ऑफिस से आप जल्दी आ गए हैं? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। इतने हेवी हेवी है, हाथ दर्द कर रहे हैं। मैं सोच ही रहा था किसकी मदद लूं। क्या कर रहे हो? नहीं करनी मुझे किसी की मदद। अरे पर क्यों? अरे मदद करके ना टाटी सुनने मिलती है। अरे डांट तो मेरे बापू ने भी सुनी थी। हाँ, माँ एक दिन बीमार पड़ गई। बापू ने सोचा खाना बना के मदद कर देता हूँ, लेकिन बापू के हाथ का खाना खा के मेरा पेट खराब हो गया। हर माँ ने जो डांट सुनाई है बापू को, क्या बताऊँ कैसी डांट सुनाई है। फिर तेरे बापू ने क्या किया? बापू ने फटाक से कसम खा ली, आज के बाद कभी किसी की मदद नहीं करूंगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा, अब तक मैंने कसम तो नहीं खाई, अब खाता हूं। आज के बाद किसी की मदद नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। अरे 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 भैया सुनो तो, पूरी कहानी तो सुनते जाओ। बापू ने जितने जल्दी कसम उठाई थी उतनी जल्दी फटाक से छोड़ भी दी। ऐसा था उन लोगों का प्यार। जब बापू कसम नहीं उठा पाए तो तुम क्या खाक उठा पाओगे? मुझे तो अभी साफ साफ पता भी नहीं है कि मेघा के मन में मेरे लिए क्या है। अरे पता भी कैसे चलेगा जब बात ही नहीं होने दी उस। मेघा आओ ना। मेघा, एक्चुअली मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। तुम्हें वो बुरा तो नहीं लगा मैंने तुम्हारी तस्वीरें खींची? अगर लगा हो तो आई एम सॉरी। नहीं सर, इट्स ओके। आफ्टर ऑल वो फोटोज हमारी मैगजीन के लिए। मेघा बैठो ना। मेघा तुम नाराज तो नहीं हो? नॉट एट ऑल सर। आई थिंक यही सही मौका है प्रेरणा के लिए प्रतीक सर से बात करने का। लेकिन सर, आपको पता है कि अगर कोई नाराज हो जाए तो हमें उसे मनाने के लिए क्या करना चाहिए? तुम बताओ। गिफ्ट्स। लेडीज को गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं और अगर उन्हें कोई सरप्राइज करे तो वो बहुत खुश हो जाती है। फिर सारा गुस्सा, सारी नाराजगी वो भूल जाती है। क्या इसका मतलब है कि मैं इसे गिफ्ट देके सरप्राइज करूं? अरे ये तो फुल ऑन हिंट दे रही है यार। मतलब मामला सेट है।